नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। दोस्तों, बिहार का पूरे देश में लोकसभा चुनाव की धूम मची हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नेता कांग्रेस में हैं। कांग्रेस को लेकर गिरिराज सिंह ने दिया बड़ा बयान, तेजस्वी यादव से जुड़े सवाल पर दिया नर्वस कौन है वाला सवाल का जवाब। भाई मोदी जी के नाम पर भी कहां कोई जीत रहा है। मोदी जी खुद डिप्रेशन में चल रहे हैं। मोदी जी का मतलब महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और बांटने की राजनीति। तेजस्वी यादव का यह बड़ा बयान चर्चा में है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और बीजेपी पर बोला है तीखा हमला, सरकार बनाने का दावा भी किया। वहीं उनको सब हाईजैक किए हुए हैं। 17 महीने में हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। दो डिप्टी सीएम बताए इतने दिन में क्या काम किए। तेजस्वी यादव का यह बड़ा सवाल है सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा पर। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 17 महीने के दौरान किए काम का जिक्र कर सीएम नीतीश और बीजेपी पर हमला बोला है। तो वहीं आप लोगों को गलतफहमी है, देश पीएम मोदी के नाम पर एकजुट है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, यह कहना है पशुपति पारस जी का। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें आने का कर दिया है बड़ा दावा, यानी कि 400 पर वो भी सहमत हैं। बीजेपी नेता राम कृपाल यादव ने इंडिया पर साधा बड़ा निशाना, कहा राहुल गांधी के लिए उनकी दिमागी स्थिति कुछ खराब हो रही है। बीजेपी नेता ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए 40 और 400 पार का दावा कर डाला। ईवीएम को लेकर बड़ी बात कही है। वहीं डिप्रेशन में उनको बिहार की जनता कर देगी। जेडीयू के सांसद संजय झा ने तेजस्वी यादव के डिप्रेशन वाले बयान पर पलटवार किया है और दावा भी कर दिया है। वहीं मोदी जी का सरकार से हटना, तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री नहीं बनना, ये तय हो चुका है। ईवीएम को लेकर कोर्ट ने सुनाया फैसला, पीएम मोदी ने जताई खुशी, लेकिन राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने उनकी मंशा और नियत पर खड़े किए सवाल। तो यह मृत्युंजय कुमार सिंह के द्वारा बहुत बड़ा आरोप है। काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह की दो टूक, कहा चुनाव मैं लड़ रहा हूं, बैक होने का सवाल ही नहीं उठता है कि हम चुनाव से हट जाएंगे। भोजपुरी अभिनेता और नेता रवि किशन को कोर्ट से मिली राहत। 25 वर्षीय सिनोवा ने कुछ वक्त पहले एक्टर को अपना पिता बताते हुए डीएनए टेस्ट की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है। तो यह रवि किशन को एक बड़ी राहत मिली है। वहीं सीएम के संवाद के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीसी में बोले मंत्री विजय चौधरी, वोटिंग प्रतिशत कम होने से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिंतित हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर हमला, लखीसराय में कहा तेजस्वी यादव संविधान विरोधी है। तेजस्वी को बताया संविधान विरोधी। सीमा हैदर की बढ़ सकती है मुश्किलें। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर को 10 जून को ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया गया है। एक बार फिर से सीमा हैदर चर्चा में बन गई हैं। बिहार में शिक्षकों की बहाली पर श्रेय की राजनीति खूब हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा है कि नौकरी उन्होंने दी है और इसमें आरजेडी की कोई भूमिका नहीं थी। गुरुजी को मिल गया है एक और नया टास्क, अब पढ़ाने के साथ करेंगे खास काम। के पाठक ने विभाग में जारी किया बड़ा फरमान। बताते चले कि सरकारी स्कूल के शिक्षक आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रतिशत बढ़ाने को लेकर घर घर जाएंगे और अभिभावकों को मतदान करने के लिए प्रेरित और जागरूक करेंगे। तो गुरुजी को यह नया टास्क भी मिल गया है। तो वही नीतीश नहीं, मेरे प्रयास से बना है इंडिया, खड़गे का यह बड़ा बयान आया है। तो वही हम आपको बता दें
कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनाव ईवीएम से ही पर्ची का 100% मिलान नहीं होगा। यानी कि देश में चुनाव ईवीएम से ही होंगे और पर्ची का मिलान भी नहीं होगा। लू का प्रकोप, मेडिकल कॉलेज से स्वास्थ्य केंद्र तक अलर्ट जारी किया गया है। बच्चे और बुजुर्गों को ज्यादा खतरा है, बच्चे और बुजुर्गों को सतर्क रहने की बातें की गई है। तो वहीं हम आपको बता दें कि बिजली की मांग 650 मेगावाट पार, शहरी क्षेत्रों में कटौती अधिक। रात में पीक आवर 9 से 12 बजे के बीच तार पर लोड बढ़ रहा है। तो बिजली की आंख मिचौली बिहार में लगातार जारी है। पटना में झुलसा रही है गर्म हवा, कल से 30 तक हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान 42 के पार पहुंचा या सामान्य से 5 डिग्री अधिक। तो मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तो दोस्तों, हम तमाम व्यूअर्स से आग्रह करना चाहेंगे कि आप इस हीट वेव से बचें और जरूरत के अनुसार ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि लगातार या जो लू का प्रकोप है बढ़ रहा है और अभी फिलहाल राहत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं बताई जा रही है। इधर पटना डीएम का कहना है कि खुले में निर्माण सामग्री ढोने वालों पर करे कार्रवाई। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सभी की भागीदारी जरूरी है। खास बैठक में यह बातें कही गई है। तो वहीं 731 बालू क्लस्टर घाटों में से 329 की नीलामी पूरी कर ली गई है। तो यह इस तरह से बालू क्लस्टरों की जो नीलामी है उसको पूरा कर लिया गया। तपिश ने बढ़ाई परेशानी, पटना में लू की चेतावनी जारी की गई है। तो लू से बचने की जरूरत है दोस्तों, और घर में ही रहने की जरूरत है। इधर एक बड़ी सूचना आपको हम बता दें कि इस दिनों सिलेंडर ब्लास्ट की घटनाएं घट रही है। इसको लेकर आपको बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर लेते समय जरूर देखें एक्सपायरी डेट। सुरक्षित है कंपोजिट सिलेंडर, 50 केजी वर्ग सेंटीमीटर तक ही प्रेशर झेल पाता है रसोई गैस सिलेंडर। तो सिलेंडर पर जो मार्का दिया हुआ रहता है ABCD की तरह करके, तो उसको जरूर देख लीजिए। इस पर हम विशेष खबर भी हम आपको लेकर आएंगे। वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए घर घर जाएंगे अब गुरुजी और लोगों को करेंगे जागरूक। तो यह गुरुजी को एक और बड़ी काम मिल गई है। तो वही सक्षमता परीक्षा द्वितीय के लिए शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया। अंतिम तिथि 4 मई। शिक्षक अभ्यर्थी शाम 7:30 बजे से 9:30 बजे तक रात तक नजदीकी केंद्र पर जाकर, प्रशिक्षण संस्थानों पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है निर्देश। वहीं पंजीयन नंबर का मिलान नहीं होने पर सैकड़ों छात्रों का रिजल्ट रुका। जेईई मेन का रैंक निर्धारण के लिए 9 मापदंड भी निर्धारित किया गया है। तो वहीं हम आपको बताते चले कि अगली बड़ी खबर के रूप में कि जेईई मेन के बाद रैंक निर्धारण के 9 मापदंड निर्धारित किए गए हैं। तो वहीं हम बता दें कि केंद्रीय टीम करेगी 11 अस्पतालों का निरीक्षण। जैसा अस्पताल वैसे मानक। 19 मानकों की जांच की जाती है जिला अस्पतालों के परमागणन के लिए, और 12 बिंदु होते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए। तो इससे और आगे की खबर हम आपको बता दें कि प्रखंडों में पदस्थापित शिक्षा अधिकारियों के लिए आवासीय सत्यापन अब अनिवार्य कर दिया गया है। आवासीय सत्यापन नहीं कराने पर अप्रैल के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी। गर्मी में स्कूलों के निरीक्षण में हाँफ रहे हैं पदाधिकारी। लगातार 10 स्कूलों का करना है निरीक्षण। शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को दिया है खास आदेश। आवासीय सत्यापन नहीं कराने पर अप्रैल के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2 चरणों के बाद ही 400 का नारा बंद हो गया है। नेता प्रतिपक्ष का प्रधानमंत्री से सवाल, बिहार में किस आधार पर मांग रहे हैं वोट। तो तेजस्वी यादव का एक बार फिर से पीएम मोदी पर आरोप है। वहीं भाकपा ने कहा है, भाकपा राष्ट्र सचिव रामनरेश पांडे ने दावा किया है कि पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण की सभी सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवार की जीत रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दूसरे चरण के चुनाव के दिन अररिया के सभा करने गए थे ताकि मतदान का फायदा मिल सके। तो इस तरह से भाजपा का एक बड़ा बयान आया है। तो सीएम ने कहा है कि जाति के आधार पर नहीं, काम के आधार पर वोट करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कुछ लोग समाज में विद्वेष फैलाकर राज करने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। राजद पर किया जोरदार प्रहार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। वहीं वोटर आईडी में मामूली त्रुटि होने पर भी दे सकेंगे वोट। टाइपिंग और तस्वीर में जुड़ी समान अशुद्धियां होगी नजरअंदाज। मतदान बनाने के लिए प्रशासन कर रहा है प्रयास। पटना के सभी 4881 केंद्रों पर बनेंगे व्हाट्सएप ग्रुप। 1 मई से यह काम शुरू। आपको बता दें कि 1 मई से हर वार्ड में मतदान सभा आयोजित होगी। तो पटना में खास तैयारी चल रही है। तो वहीं ईवीएम ने बूथ कैप्चरिंग को खत्म किया। कोर्ट ने कहा छेड़छाड़ की आशंका और संदेह निराधार। बैलेट से मतदान पर चुनाव सुधार की स्थिति पहले जैसी होगी। बार बार संदेश चुनाव में जनता के भरोसे को कम करता है।
और बता दें कि आशंका के आधार पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी गई है कि कोई भी आशंका के आधार पर आप आवाज नहीं उठा सकते हैं। तो वहीं अगली खबर हम आपको बता दें, दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा है कि मजबूत हुआ बदलाव का जनसंकल्प। माले महासचिव ने कहा इंडिया गठबंधन जीत रहा है, वोट प्रतिशत बढ़ाने की अपील भी की गई है। तो वहीं अगली खबर यह है कि दिल्ली कुछ की तैयारी में राज्य के 14 विधायक जी के सांसद बनने पर उनके विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव तय। पहले चरण में 2 और दूसरे चरण चुनाव में 3 की किस्मत ईवीएम में बंद। गया से दोनों गठबंधनों के प्रत्याशी 3 विधायक आजमा रहे हैं भाग। 7 चरण में कोई न कोई विधायक मैदान में। कुछ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी तय मानी जा रही है। तो अगली बड़ी खबर यह है कि दंपति ने कलाई काट भोलेनाथ पर चढ़ाया खून, फिर कर ली खुदकुशी। आपको बताते चले कि विकास के नाम पर लोग वोट कर रहे हैं। संजय दास ने साधा है निशाना, जदयू के राज्यसभा सांसद ने की है प्रधानमंत्री की तारीफ। वहीं हम आपको बता दें कि हमने या मोदी ने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, यह कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। मुंगेर की सभा में विपक्षी पर हमला कर रहे हैं नीतीश। सीएम कुछ लोगों के लिए पति पत्नी और बच्चा ही पूरा बिहार है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि पीएम डरे हुए मंच पर आंसू भी बहा सकते हैं। कांग्रेस नेता ने कर्नाटक के विजयपुरा में सभा को संबोधित करते हुए यह बड़ी बयान दिया है। तो वहीं बीसीआई को सूबे के 27 लॉ कॉलेजों पर विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया। हाईकोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल से मांगा है पूरा ब्यौरा। तो वहीं बोले सम्राट चौधरी, बिहार के उप मुख्यमंत्री बूथ लूटकर जीतने के मंसूबे ध्वस्त हो रहे हैं। राजद जैसे दल के मतपेटियां लूटने वालों को करारा जवाब मिला है। तो कोर्ट पर यह खुशी जताई है। तो वहीं सभी स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियों की होगी गणना। 15 से 22 अप्रैल तक जिलों को बुलाया गया था। तो इस तरह से अब रिक्तियों का भी काम शुरू हो गया है। और चलते चलते एक बड़ी खबर बता दें, विपक्ष को लोकतंत्र की परवाह नहीं, यह कहना है पीएम मोदी का। मुंगेर अररिया की सभा में पीएम का प्रार, भगवान राम से भी खुद को ऊपर मानता है ईडी गठबंधन। 30 मिनट तक मुंगेर में प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित किया, जहां बिहार के मुख्यमंत्री उनकी एक सभा में भी मौजूद थी। नीतीश कुमार ने कहा जाति नहीं काम के आधार पर वोट करें। तो दोस्तों लगातार आपकी टिप्पणी मिल रही थी। हमारे दूसरे चैनल दैनिक तंत्र को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।